आज के इस माहौल में तेजस्वी यादव ने जो संदेश दिया है उसके लिए जिगरा चाहिए दोस्तों। तेजस्वी यादव ने सांप्रदायिक समरसता, सांप्रदायिक एकता का एक खूबसूरत संदेश दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर हर मुसलमान की रक्षा 5 हिंदू करेंगे। एक ऐसे मौके पर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी पुलिस, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार, मुसलमानों को यह संदेश दे रहे हैं कि होली वाले दिन आप घर के अंदर रहिए। तेजस्वी यादव का यह संदेश जो है वो बहुत मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि होली वाले दिन मुसलमान घर में रहे। यह कौन सा नेता है, उसने क्या कहा, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कहने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात में थोड़ा सा भी शक नहीं है कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी इसे सांप्रदायिक बनाएगी। वो ये भी कहेगी कि तेजस्वी यादव मुस्लिम परस्त हैं, जबकि आप सुनने वाले हैं कि तेजस्वी यादव ने एक बहुत ही खूबसूरत सांप्रदायिक समरसता का संदेश दिया है। मगर भाजपा आदत से मजबूर है, वो इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। यह देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। सबक सिखा दिया जाएगा इन लोगों को, भूले ना। अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों आपके लिए जानना कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा क्या। कौन है भाजपा का यह विधायक? आपकी स्क्रीन पर यह है मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, जिनका नाम है हरिभूषण ठाकुर बछौल। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि साल में 52 जुम्मा होते हैं, उनमें से एक जुमे पर होली का पर्व पड़ रहा है, इसीलिए उन्हें हिंदुओं को त्योहार मनाने देना चाहिए। और अगर उन पर रंग लग जाए तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर उन्हें इससे कोई दिक्कत हो तो उन्हें घरों में ही रहना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। सबसे पहले मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि दरअसल हरिभूषण ठाकुर कह क्या रहे हैं। और इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहे और निकले तो बड़ा दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे, तो उनको बुरा नहीं माने। सर, लग रहा है कि आपकी ये मांग सही है? निश्चित रूप से हमारी मांग सही है। कैसे? 52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है, हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। इन्हीं का जवाब दरअसल तेजस्वी यादव ने दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। इस देश की लंबी परंपरा है जहां मुसलमानों ने होली में शिरकत की है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कई ऐसे कवि हैं
जो मुस्लिम थे और उन्होंने होली पर बहुत खूबसूरत कृतियां लिखी। मसलन अमीर खुसरो, खेलूंगी होली ख्वाजा जी घर आए। इसके अलावा दोस्तों नजीर अकबराबादी ने बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखी हैं होली के ऊपर। 18वीं सदी के एक कवि जिनका नाम खय्याम है, जिन्होंने लिखी थी चांदपुर की होली। ये तमाम लोग मुसलमान हैं दोस्तों। और फिर आपकी स्क्रीन पर बुल्ले शाह, सूफी कवि बुल्ले शाह, जिन्होंने न जाने कितनी बार होली के पावन पर्व पर अपने खूबसूरत विचार पेश किए हैं। और फिर नजीर बनारसी भी 20वीं सदी के कवि थे, जिन्होंने होली से जुड़ी कई कविताएं लिखी हैं। यानी कि होली से मुसलमान जुड़े हुए हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जानबूझकर इस त्योहार को बहाना बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों में खाई पेश कर रहे हैं। और ऐसे में जो संदेश तेजस्वी यादव दे रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो बात हरिभूषण कह रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम ये ना भूलें कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था दोस्तों, बाराबंकी में क्या हुआ। याद है ना आपको कि किस तरह से मस्जिदों के सामने से धार्मिक जुलूस निकाला जाता है। सबसे बड़ी बात, मस्जिदों के सामने खड़े होकर अश्लील डीजे गाने चलाए जाते हैं। ये हमारे धार्मिक पर्व हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे धार्मिक पर्व बगैर दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को ताना दिए बगैर पूरे नहीं होंगे? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे धार्मिक पर्व तभी मुकम्मल होंगे, तभी पूरे होंगे जब हम मुसलमानों को ताना दें? आखिर क्या वजह है कि पिछले 11 सालों में, या ये कहा जाए पिछले 5-6 सालों में, यह चलन अचानक बहुत बढ़ गया है? यानी कि दुर्गा विसर्जन यात्रा को लेकर जश्न निकले तो हम मस्जिद के सामने उसे रोक देते हैं, गंदे और अश्लील गाने चलाते हैं और खुद के धर्म का अपमान करते हैं। होली के दिन भी क्या वजह है कि जब तक हम एक दूसरे धर्म के व्यक्ति को ताना ना दें, होली का वो जश्न मुकम्मल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को रंग लगाना पसंद नहीं है तो मत लगाइए। और यह सवाल सिर्फ मुसलमानों को लेकर नहीं है, यह सवाल चाहे हिंदू धर्म के अंदर भी कुछ लोग हैं जिन्हें रंग लगाना पसंद नहीं है, तो आप मत लगाइए। जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि धर्म और त्योहार स्वेच्छा से होते हैं, जबरदस्ती यहां पर नहीं लागू होती है। इसीलिए जो बात हरिभूषण कह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। तेजस्वी की मां राबड़ी देवी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सीधा संदेश दिया है हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर। सुनिए राबड़ी क्या कह रही हैं। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। बिहार के जनता के भगाएगा, देश से भी भगाएगा, बिहार से भी भगाएगा। आज बुनियादी मुद्दों पर नीतीश सरकार को, या ये कहा जाए भाजपा गठबंधन सरकार को फोकस करना चाहिए। बिहार के अंदर एक के बाद एक मिसाल सामने उभर कर आ रही है, मगर ये सरकार क्या कर रही है? होली के बहाने, खासतौर से भाजपा के नेता होली के बहाने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ खबरें पेश करना चाहता हूं, 3 खबरें। यह खबर मैं आपको बार बार दिखलाता रहा हूं दोस्तों, किस तरह से एक महिला की हत्या कर दी गई थी, उसके पांव के नीचे कील ठोक दी गई थी। क्या किसी गोदी मीडिया ने इसे जंगलराज कहा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए किसकी जवाबदेही तय की गई बताइए। अब एक और खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, यह फर्स्ट बिहार की खबर है, इस पर गौर करें। यह अपने आप में शर्मनाक खबर है क्योंकि इसका ताल्लुक दिल्ली पब्लिक स्कूल को लेकर है। इसमें आप देख सकते हैं, खबर यह कहती है दिल्ली पब्लिक स्कूल की गेट के पास बमबाजी, सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। यह वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं बदमाश जो हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में बमबारी कर रहे हैं। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। वैशाली के हाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां हदसागंज ओपी थाना क्षेत्र के NH-19 के पास दिल्ली पब्लिक स्कूल के गेट पर दर्जनों की संख्या में आए असामाजिक तत्वों ने जमकर पथराव किया, बमबाजी की। असामाजिक तत्वों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी की मदद से पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। इस घटना से इलाके में हड़कंप। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कैसे असामाजिक तत्व के लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल के गेट पर पथराव कर रहे हैं। इस दौरान बमबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों गाड़ियां आती जाती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक निजी चालक को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके चलते यह बमबाजी हो रही है।
मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस तरह की खबर पश्चिम बंगाल से आई होती, पंजाब से आई होती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गोदी मीडिया में किस तरह से चर्चा हो रही होती। और अब इस खबर को देखिए, यहां पर तनिष्क ज्वेलरी जो है वहां पर लूट हो गई। ये वीडियो देखिए दोस्तों, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। फोन किया है तो ये है फोन किया है सर। चलिए जिस जगह हम वीडियो बना रहे थे एकदम खाली कर देना। यही फोन किया है, ये था। हाँ एक और मैंने बोला फोन लेंगे है नहीं। ये भी है जब आराम से घूम रहे खाना को गया है, वो भी है, वही फोन किया। देखो कैसे घूम रहा है आराम से। देखिए सब घड़ी और मोबाइल ले लिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में फर्स्ट बिहार झारखंड क्या कह रहा है। भोजपुरी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी लूट। दिन दहाड़े 6 अपराधियों ने 25 करोड़ के तनिष्क जेवर लूटे। अपराधियों ने चंद मिनट के अंदर सोना चांदी के जेवरात वो लूटकर फरार हो गए। हालांकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, भोजपुर पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जेवर भी बरामद कर लिए हैं। भोजपुर पुलिस का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। आज दिनांक 10/3/2025 को तनिष्क शोरूम में हुई लूट की घटना के उपरांत भोजपुर पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से संबंधित विवरणी, यहां पर बाकायदा विवरण दिया गया है कि हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और हमने तमाम जो चीजें हैं वो बरामद भी कर ली। मगर सबसे बड़ी बात, लूट तो हुई ना दोस्तों, लूट हुई और इतनी बड़ी तादाद में लूट हुई। आपने देखा डीपीएस स्कूल के बाहर बमबारी हो रही है, एक औरत के पांव में कील ठोक दिए जाते हैं। ये हैं समस्याएं जिस पर भाजपा गठबंधन के सरकार के नेताओं को फोकस करना चाहिए। होली के नाम पर हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, असल मुद्दों पर फोकस कीजिए। ये हैं देश के सामने असल मुद्दे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक टूल किट जारी कर दिया है जवाबदेही से बचने के लिए, और किस तरह से वो अपनी जवाबदेही से बच रही है वो मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। मगर उससे पहले एक जरूरी संदेश, आपको मेरे कार्यक्रम नोटिफिकेशन के जरिए अपने मोबाइल पर मिलते हैं। सिर्फ उस पर आश्रित मत रहिए दोस्तों, खुद मेरे चैनल पर जाइए, क्योंकि मैं दिन में कम से कम 3 कार्यक्रम करता हूं। मेरे कार्यक्रम जाइए, मेरे चैनल में देखिए जाकर, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब, और रहिए अपडेटेड। और हां, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और मेरे हाथ मजबूत कीजिए। देखिए, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो हर तरफ यही हो रहा है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने जो संदेश दिया, वर्तमान माहौल में वो संदेश देने के लिए जिगरा चाहिए। वो कह रहे हैं कि हर मुसलमान की रक्षा 5 हिंदू करेंगे, और ये बिहार की सोच नहीं है। वो खास तौर से ऐसे माहौल में संदेश दे रहे हैं जहां उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर गोदी मीडिया पेश करेगा और उस पर हिंदू मुस्लिम जमकर करेगा, क्योंकि इसी साल चुनाव होने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो खूबसूरत बात यहां तेजस्वी यादव ने कही है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। मगर ये बीमारी सिर्फ एक राज्य को लेकर सीमित नहीं है, हर तरफ ये हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपको बतला चुका हूं किस तरह से उत्तर प्रदेश में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान मस्जिदों के सामने से जुलूस निकाले गए, वहां पर बवाल किया गया, अश्लील गाने चलाए गए। अभी रविवार को भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत दर्ज की। इंदौर यानी मध्य प्रदेश, इंदौर मऊ में क्या होता है, एक जुलूस निकलता है मस्जिद के सामने से। पुलिस का कहना है मस्जिद के सामने पटाखे फोड़े गए। वहां जो मस्जिद के इमाम है वो कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके गए। सबसे बड़ी बात, भीड़ जो है पुलिस पर हमले कर रही है, पुलिस पर पथराव कर रही है। यह कैसा जश्न मैं समझना चाहता हूं। यानी कि अब हमारे धार्मिक जुलूसों, हमारे धार्मिक आयोजनों में भी हम अराजकता मचाएंगे, लोगों को चिढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत जीतता भी है तब भी हम ताना देंगे दूसरों को। सबसे पहले इंदौर के मऊ में, क्योंकि आप ये खबर जानते होंगे, इंदौर के मऊ में
जिस रात भारत को जीत मिली, कुछ लोग एक मस्जिद के सामने गए, वहां पटाखे फोड़े। सुनिए पुलिस खुद क्या कह रही है। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। और इमाम साहब ने तो ये दावा किया कि मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके गए। क्यों भला? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। ऐसा नहीं है कि निशाने पर मुसलमान थे। अब एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। पत्रकार काशिफ ककवी ने यह वीडियो पेश किया है और वो यहां क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भीड़ थी, उन्होंने देवास कोतवाल पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं अजय गुर्जर, उनके साथ बदतमीजी की और उनकी गाड़ी पर हमला किया। क्यों भला? यह वीडियो देखिए। यह बात पूरी तरह से समझ के परे है। आखिर क्या वजह है कि जीत का जश्न जो है वो इस तरह से बदनुमा किया जाएगा, उसे इस तरह से बदसूरती से पेश किया जाएगा। अगर हम जीते हैं तो हमें खुश होना चाहिए ना। मैं समझना चाहता हूं, पुलिस पर हमला, मस्जिद के सामने पटाखे फेंके गए, आप तो चिढ़ा रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात, जब मस्जिद के सामने पटाखे फेंके गए उस वक्त जो मुसलमान थे वो पूजा अर्चना कर रहे थे, वो नमाज अदा कर रहे थे। और ऐसे वक्त कोई ऐसा करे, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हम अगर मंदिर में पूजा कर रहे हो और कोई इस तरह से बातें करें तो कैसा लगेगा दोस्तों? आप जानते हैं इस तरह के कार्यक्रम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि जब आप इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जिसमें सांप्रदायिक वैमनस्य हो, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा हो ना, इस तरह की खबरें पढ़ना, आप तक पेश करना, उसका मानसिक तौर पर भी पत्रकार पर असर पड़ता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, हमारे धर्म में जिक्र है समुद्र मंथन का, और मेरे जो आध्यात्मिक आदर्श हैं, भगवान शिव ने विष का प्याला पिया था। रोज मेरे जैसे पत्रकार जो इस तरह के जहर पर बात करते हैं ना, रोज इस तरह का विष का प्याला पीते हैं। क्योंकि मैंने आपको बतलाया, सबसे बड़ी बात, ये जो बात मैं आपके सामने करता हूं, सांप्रदायिक समरसता की अपील करता हूं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अपील करता हूं। कुछ लोग हैं जो मुझे ही इस बारे में ताना देते हैं कि भाई तुम क्यों हिंदू मुस्लिम एकता की अपील कर रहे हो। मैं समाज के अंदर शांति स्थापना की बात करता हूं, मगर मुझे ही गाली दी जाती है। मानो ये कोई गलती है, क्योंकि अगर समाज में दंगे होंगे, समाज में अराजकता होगा, तो उसका नुकसान सिर्फ मुसलमान को नहीं होगा। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, गौर कीजिए। यह भारत समाचार की खबर है। यहां पर अस्पताल के किसी कोने में एक जो मुसलमान है वो नमाज अदा कर रहा है। रमजान का पावन पर्व चल रहा है, आप सब जानते हैं। किसी कोने में, ऐसा नहीं कि जहां पर ऑपरेशन हो रहा है या जहां बहुत सारे लोग हैं, यह व्यक्ति नमाज अदा कर रहा है। भारत समाचार की यह शर्मनाक खबर देखिए। भारत समाचार इसमें क्या कह रहा है, इस मामले की जांच हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल भारत समाचार ने इस पर कहा क्या। फिरोजाबाद अस्पताल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, रविवार का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। 100 शैय्या अस्पताल का वीडियो वायरल, वीडियो की जांच कराई जा रही है CMS। यह व्यक्ति क्या कर रहा है? रमजान का पावन मौका है, वो नमाज अदा कर रहा है, मगर अब इसकी जांच कराई जाएगी। वो व्यक्ति किसी के लिए कोई तकलीफ पेश नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने रास्ते में मुसलमानों की कोई भीड़ जो है वो नमाज अदा कर रही है, मगर इसे खबर बताया जा रहा है।
न्यूज चैनल का यह कहना है यहां पर कि साहब इस मामले की जांच कराई जा रही है। अरे भाई, किस बात की जांच? आपको अंदाजा है कि मानसिक तौर पर आपको किस कदर दंगाई और नफरती बनाया जा रहा है। इसका असर पड़ रहा है। यह एक सामान्य सी चीज है, मगर अब इसकी भी जांच कराई जाएगी। धार्मिक जुलूसों में हमारे धार्मिक जुलूस तब तक पूरे नहीं है जब तक हम दूसरे धर्म वाले को गाली ना दें, जब तक हम अश्लील डीजे के गाने ना चलाएं किसी मस्जिद के सामने। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इससे धर्म का सम्मान कैसे हो रहा है दोस्तों? क्या बनते जा रहे हैं हम सब मानसिक तौर पर? मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, यह बतलाता है, हालांकि यह सांप्रदायिक मामला नहीं है, कोटा का वीडियो है। यहां पर छात्र जो हैं भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। आप देखिए किस तरह से बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं लोग। ये क्या मानसिकता है भाई? ये कौन लोग हैं? यही लोग पढ़ लिख के बाद में इंजीनियर्स बनेंगे, बाद में देश में योगदान करेंगे, मगर ये क्या सोच है? आप तोड़फोड़ कर रहे हैं यहां पर। ये किस तरह की सोच होगी पिछले 10-11 सालों में? देश का युवा इस तरह से काम करेगा? देश का पढ़ा लिखा युवा इस तरह से काम करेगा? और सबसे बड़ी बात, इस देश की जो पढ़ी लिखी जनता है, वो लोग मस्जिदों के सामने जो लोग बवाल मचाते हैं उस पर तालियां भी बजाते हैं। मगर वो ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल सोच से इंस्पायर होके, उससे प्रभावित होके खुद की बर्बादी कर रहे हैं। कोई भी धार्मिक जुलूस, कोई भी धार्मिक आयोजन बगैर किसी को ताना दिए मनाया जा सकता है। मैंने आपको बतलाया कि भारत में कई मुसलमान हैं जिन्होंने होली पर बहुत खूबसूरत कृतियां लिखी हैं, चाहे अमीर खुसरो हो, बुल्ले शाह हो, नजीर अकबराबादी हो, नजीर बनारसी हो। चांदपुर की होली, कितनी खूबसूरत शब्दावली है उसमें। किसी को परवाह है? हम सब अपने इस देश के गौरवशाली इतिहास को भूलकर खुद को नफरत में दफन कर देना चाहते हैं। रोज मैं आपसे अपील करता हूं, मगर आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज नई नई मिसालें आती हैं जिसमें आप और हम अपना बौद्धिक स्तर लगातार गिरा रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं दोस्तों कि 11 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं था, 11 साल पहले हिंदुओं को यह डर नहीं था कि मुसलमान उन पर राज करेंगे, 11 साल पहले हमें इस बात का डर नहीं था कि मुगलों का राज आ जाएगा अगर भाजपा चली जाएगी। मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में हमें इस बात का डर सता रहा है कि मुसलमान हम पर राज करेंगे, मुगल हम पर राज करेंगे। आपको समझ आ रहा है? आपकी ये सोच, इसमें कोई लॉजिक है? हाउ इज दिस थिंकिंग रैशनल? थिंक अबाउट इट, सोचिए इस बारे में। गाली गलौज मत कीजिए, सोचिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।